नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी वीडियो में। कल जैसे कि मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, आप सबने उस वीडियो को बहुत लाइक किया, पसंद किया। इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। वो सब मैंने आपके हेल्प के लिए वीडियो बनाया था। तो मैंने जो कल वीडियो बनाया था लैंग्वेज 2 के सॉल्व ट्रिक का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो आपको कोई भी लैंग्वेज, चाहे आपकी हिंदी हो, संस्कृत हो और उर्दू हो, तो आपके सब में काम करेगा। तो मेरी एक फ्रेंड का डाउट था, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये पेपर जो मेरा अभी लास्ट हुआ था दिसंबर के टाइम, जो अभी मेरा पेपर 2 है ये, तो मैं इसमें आपको दिखाती हूँ। तो जैसे पहले आपकी हिंदी है, आपने हिंदी सॉल्व कर ली। सेकंड आपकी लैंग्वेज, चाहे आपकी इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू, आप उसको निकालिए। ठीक है। तो जैसे मैंने माना जिसकी इंग्लिश है उसने इंग्लिश निकाल ली। इंग्लिश निकालने के बाद अपना पेपर वो कर लिया, क्या नाम है इसका, और मैंने इसमें भी निकाल लिया हिंदी, मेरे संस्कृत का पेपर है इसमें भी निकाल लिया। तो आपको पहले पैसेज सॉल्व कर लेना। पैसेज सॉल्व के बाद जब 136 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे आप, ठीक है, ये इंग्लिश का पेपर है तो मैं दिखा देती हूँ आपको। इंग्लिश में भी ना, फिर जो आपको आपने लैंग्वेज 2 चूज करी है इंग्लिश, ठीक है, वो आपको खोलना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, कृपया एंड करण से है। दूसरा एक अदिति नोस, और तीसरा लर्नर अंडरस्टैंड। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और यही सेम फिर आपको क्या करना है लैंग्वेज 2 के बाद, इसी में ये क्योंकि जिसका इंग्लिश है इसी में आगे आपको आएगा, ये रहा देखो, लैंग्वेज 2 हिंदी है ना, इसी के आगे है। तो आप इसको वो आगे करेंगे और इसके पे जाएंगे, इसके 136 नंबर पे जाएंगे, तो ये देखिए सेम क्वेश्चन, कृपया और करण जुड़वा जो थे। सेकंड आपका ये अदिति के वाला है, और तीसरा आपका शिक्षार्थी वाला, सेम वही क्वेश्चन हिंदी में आपका जो इंग्लिश में है। तो आप इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार हिंदी में रीड कर लीजिए। आप जो भी आपको लग रहा होगा आप उस पर टिक कर लीजिए, और उसके बाद पीछे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन संस्कृत में, जैसे 130 जो मैंने कहा संस्कृत का तो आपको दिखाया था, फिर से दिखा देती हूँ मैं। कर्ण कृपया वाला, अदिति वाला और छात्रण वाला। ठीक है, 136 से लेकर 150 तक जो भी, चाहे लैंग्वेज आपकी जो भी होगी, संस्कृत होगी, उर्दू होगी, इंग्लिश होगी, तीनों का आंसर जो आएगा आपका सेम आएगा। ठीक है, तो आपको ये इंटेंशन करना कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में पहले आप सेकंड इंग्लिश निकालिए, सेकंड हिंदी निकालिए, और पहले यहाँ से रीड कीजिए। मतलब पहले यहाँ से एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, आपको है तो इंग्लिश में, और फिर हिंदी में रीड कर लो। हिंदी में अपना आंसर सोच लो कि मेरा ये आंसर है, उस आंसर पे टिक करने के लिए या पीछे कीजिए आप 137 इस पर टिक करके अपना आंसर फिल कर लो। तो ऐसा आपका इंग्लिश का भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपका डाउट नहीं रहा होगा। आज का मेरा टॉपिक है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे हम पेपर देने जाते हैं, आपने देखा होगा सीटेट का पेपर हर साल मतलब 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख बहुत लोग भरते हैं, लेकिन जिसमें क्लियर कितने का होता है, 1.5 लाख, 2 लाख, 50% का भी रेशो नहीं होता जिनका क्लियर नहीं होता। और जबकि पढ़ाई सब कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा सचिन सर से, हिमांशी मैम से, गुरुकुल, मतलब बहुत सारे चैनल है जिसपे लाखों लाखों मिलियन व्यूज जाते हैं, मतलब इतने लोग वो वीडियो देख रहे हैं, तो सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे, लेकिन उसमें पास क्यों नहीं हो पाता, कभी आपने सोचा है? और पास मिनिमम लोग का हो पाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पढ़ने से नहीं होता, सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी भी अच्छी होनी चाहिए कि हम जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें टाइम मैनेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको किस टाइप से आपको टाइम मैनेज करना है आपका पेपर क्लियर करने के लिए। तो आप जब भी आपको पेपर मिले, टाइम मैनेज के लिए क्या है आपके पास, देखो, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 5 सब्जेक्ट इसमें होते हैं आपका, CDP, EVS हो गया, और मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, और 2 आप लैंग्वेज जो हिंदी हो गई। और इसमें पेपर 2 में भी आपका इसी टाइप से होता है। तो दोनों पेपर में आपका मान लो 5-5 सब्जेक्ट है, तो आधा आधा घंटा एक विषय के लिए आपको एक तरह से मिलता है, 2.5 घंटे का टाइम होता है। तो हमें 2.5 घंटे में हमारे पास पेपर साइन के लिए बीच में टीचर्स आते हैं, बहुत सारा होता है जिसमें 10-15 मिनट हमारे खराब हो जाते हैं। तो जब भी आपसे, अब 8 फरवरी आपको पता ही नज़दीकी है, तो जब तक अगर आपको पेपर सॉल्व, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, आप तो पहले कोशिश करो, अगर आपका पेपर 1 है तो 9 बजे से जो हमारा पेपर होता है तो 9 बजे से पेपर लगाना बैठो, और पेपर 2 है तो जो हमारा 12 बजे से होता है तो 12 बजे से सेट बनाना बैठो। जब आप सेट बनाने बैठो, अगर आपके पास वो उस टाइम पे आप नहीं बना पाते, तो आप ऐसे कीजिए जब आपको टाइम मिले तब बनाइए। तो जैसे आप, ये सेट है, मैं सेट ले रही, मैंने सेट लिया अपना, जो भी प्रैक्टिस सेट हम बना रहे हैं, तो CDP है। जब मैंने CDP बनाना स्टार्ट किया, उससे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल में ये एक जो ऐप होता है, मैंने उसी टाइम डाउनलोड कर रखा था, टाइमर का आता है, टाइमर ऐसे स्टार्ट कर लीजिए। टाइमर स्टार्ट हो जाता है, 1-2 मिनट इसे चल रहा है, चलने दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। फिर इसको क्या किया, अपने पास रख लीजिए। जब आप CDP बनाते हैं ना, तो CDP पे सबका जो भी पेपर दे रहा है, सीटेट में आधे से ज़्यादा लोगों का अच्छा खासा कमांड होता है। तो CDP आप कोशिश कीजिए 15 मिनट में, मतलब 15 मिनट जब का ना, उतना में आपका 30 क्वेश्चन बन जाए।
हमेशा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग किया था, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, मैंने 15 मिनट का टारगेट रखा था, तो मेरे स्टार्टिंग में 15 मिनट लगते थे, लेकिन बाद में मेरी इतनी प्रैक्टिस होगी कि मैं 10 मिनट में CDP सॉल्व कर लेती थी। तो जब हम 15 मिनट में हमारा CDP जो हमारा अच्छा कमांड है हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 15 मिनट आप ना CDP सॉल्व करती है ना, टाइमर में चेक कीजिए आपने कितने टाइम पे आपका CDP सॉल्व हुआ। आपने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितने, क्यों आप आधा घंटा उस CDP को नहीं दे सकते? क्योंकि हमारे पास हिंदी होता है, संस्कृत होता है, पैसेज में हमें टाइम लगता है, और पेपर 1 में मैथ होता है, और पेपर 2 में SST होता है, उन सब में हमको टाइम लगता है। तो CDP में आपके अगर 15 मिनट में अगर आपका CDP हो जा रहा है ना, तो आपका बहुत ही अच्छा, मतलब आपका टाइमिंग सेट है। आप 15 मिनट आपने देखा कि आपका CDP बनते ही आप मोबाइल में चेक कीजिए आपका कितना टाइम हुआ, आप वहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कर दिया, फिर आप दूसरा EVS का क्वेश्चन या जो भी आपका वो ऑन कीजिए। जब आपका वो मतलब पूरे 30 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, टाइम स्टार्ट कर लीजिए, फिर देखिए और एक जगह लिख लीजिए कि मेरा CDP में इतना टाइम लगा, EVS में इतना टाइम लगा, मैथ में इतना टाइम लगा, हिंदी में इतना टाइम लगा। फिर टाइम देखिए कि आप किस पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है आपका, उस टाइम को कम करने की कोशिश कीजिए। जब आपने CDP, और जब आप हम जाते हैं एग्जाम देने, आपने देखा होता है सामने वॉच लगी होती है, वहाँ पे भी जब CDP बना रहे हैं, बनाने के बाद ये नहीं जल्दबाजी, आराम आराम से बनाइए, लेकिन टाइम का आपका माइंड जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। हाँ हमने बना लिया टाइम, जब तक 15 मिनट में आपका CDP अगर आपका कंप्लीट हो गया, फिर 15 मिनट आप EVS को दे देंगे। EVS में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, आधा घंटे में आपको अगर आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो उसके जो 15-15 मिनट बच रहे हैं वो आपको आगे काम देंगे। क्योंकि कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे हमको ना मतलब 1 मिनट में बन जाता है, और कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मतलब हमें कंफ्यूज कर देता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमको जो कई क्वेश्चन ऐसे आते हुए भी हमसे गलत हो जाते हैं। जैसे मेरा पेपर 2 में हुआ था, 8-9 क्वेश्चन ऐसे थे, मेरे को इतनी टेंशन पता नहीं क्या था कि वो गलत हो गए थे। तो इसीलिए आप ऐसा करना कि जब पेपर बना वो करना, सॉल्व करना, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले टाइमर ऑन कर लेना। टाइमर ऑन के साथ आप टाइमर के साथ जब बनाने लग जाएंगे सेट ना, ज़्यादा कोशिश करना कि अब 10 दिन तो रह गए हैं, अब ना जैसे हमें सेट मिलता है उस पर ही टिक करके नहीं बनाइए। जब आप या तो कोई आप रफ कॉपी ले लीजिए, मेरी तो यही पड़ी है, पहले की रफ कॉपी थी, आप देख लिए। मैं ऐसे नंबर लिख लेती थी और उस पर बनाती जाती थी, और देखती थी मेरे EVS में कितना सॉल्व हो रहा है, CDP में कितना सॉल्व हो रहा है, इस टाइप से बना लेती थी। उसमें उस टाइम मेरे पास OMR शीट नहीं थी। आप OMR शीट ले लीजिए, कॉपी पे लीजिए, डायरेक्ट सेट पे मत बनाइए, उस पर लिख के बनाइए कि आपको जैसे आप अगर इस पे मार रहे हैं तो आपको 1 सेकंड में हो जा रहा है, लेकिन आप कॉपी पे दे रहे हैं तो आपको 1 मिनट का टाइम लग रहा है ना, तो आपको वो टाइम वहाँ पे कवर होगा। ठीक है, तो आप इसी तरह CDP में 10-15 मिनट, EVS में 15 मिनट, मैथ में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और लैंग्वेज में क्योंकि पैसेज होता है, पैसेज सॉल्व करना होता है, वो भी अगर आप अच्छे से करें तो जल्दी हो जाता है उसमें टाइम। तो आपको जो पेपर है कम से कम आपको जो 2.5 घंटे का, 2 घंटे में आपको सॉल्व हो जाना चाहिए। बाकी आप जैसे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे वो आपने जो रह रखे उन पर टाइम देने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर हम एक एक सब्जेक्ट में इतना टाइम लगाएंगे तो हमारे पास टाइम नहीं बचता कि हम उन सबको देख सकें। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेज के लिए थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपना टाइम जितना हो सके, जो सब्जेक्ट पे आप अच्छा कमाना है ना उस पर जितना हो सके कम टाइम लीजिए। ठीक है, तो आप इस टाइप से अगर आप कल से अगर जब भी आप सेट बनाने बैठे तो पहले सेट रखिए, अपना मोबाइल का टाइमर ऑन कीजिए और देखिए आप किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम दे रहे हैं, उस टाइम को जितना हो सके कम कीजिए। ठीक है, और जब आपका सेट सॉल्व होने लग जाएगा, आप जहाँ इंस्टीट्यूट में कहीं भी बनाते होंगे तो आपको 2 घंटे का टाइम देता है कि, और आपको लगता है कि 2 घंटे में तो मेरा बन गया, लेकिन आप 2 घंटे पूरे पे दे रहे हो ना। लेकिन जब आप सिंगल सिंगल क्वेश्चन पे देखोगे ना कि मेरा कितना कितना टाइम लग रहा है, तो आपको और कम टाइम लगेगा और आपका पेपर भी अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि जो हम घर पर बनाते हैं या कॉल इंस्टीट्यूट में कहीं भी बनाते हैं तो हम थोड़ी इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास इतना थोड़ा माइंड में प्रेशर होता ही है, और जिससे हमारा जो टाइम होता है ना वो कवर टाइम से पहले हमारा एग्जाम होना बहुत किसी का नहीं हो पाता, एक आध क्वेश्चन किसी के छूट भी जाते हैं। क्योंकि हमारे पास एग्जाम कंप्लीट होने के 10 मिनट पहले ऐसा होना चाहिए कि हम एक एक गोला अपना जो जो हमने भरा है पूरा लाइन से, क्योंकि मेरा ऐसा होता है जब मैं भर लेती हूँ तो एक एक लाइन चेक करती हूँ कि मैंने इसका भरा, इसका भरा, इसका भरा, कि कोई गोला छूट ना जाए या कोई मैंने गलत तो नहीं भर दिया। तो वो टाइम होना चाहिए हमारे पास। उसके लिए क्या है, हमारे को अपने टाइम मैनेजमेंट में काम करना पड़ेगा। आप 10 दिन रह गए हैं, कल से आप जब भी सेट बनाए तो अपना माइंड जो भी आपके पास सेट है, जैसे अब मेरे पास यही सेट है मैं इसको बना रही हूँ, तो अपने माइंड में सोचिए यही मेरा पेपर है, मुझको इसी में मतलब मार्क्स गेन करने हैं, यही मेरा पेपर है पास होने का। उस माइंड सेट से जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे ना तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे और कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाएंगे। और अगर आप 2-4 दिन इस टाइप से बनाते हैं तो आपको इससे आपको गलती पता चलेगी मेरे मतलब किस सब्जेक्ट में कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है और क्यों लग रहा है, उसको कम करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं एक पेपर 2, एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि पेपर 2 आप सेट कैसे सॉल्व करती थी, उसके बताने के लिए, तो उसके लिए भी मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी
कि पेपर 2 मैंने कैसे वो क्या है इसका पेपर 2 कैसे सॉल्व किया कि मेरा अच्छा मतलब बिना कोर्स परचेज किए ही मेरा उसमें आपका नंबर मैंने गेन कर लिया, पास कर लिया। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो बेनिफिट लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सीटेट के लिए और जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।